He is Kumar Shivram. Here you go. तो मैं जल्दी आई एम गोइंग टू गेट टू द टॉपिक. ये प्रोसेस सिखाना बड़ी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू टीच द प्रोसेस, बट इट्स इजी टू डू. करना आसान है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात कर करके मेरे आँख नाक मुंह से सब जगह से प्रोसेस निकल रहा है अभी. ओके और इतना मीटिंग किया कि किस मीटिंग में क्या बोला याद नहीं रहता है. कल हैदराबाद में था, सेम टाइम. यही बिजनेस में होता है इससे. मैं 3-4 दिन पहले वडोदरा में था, प्लेन में बैठा था, पास में एक पटेल भाई बैठे थे. अच्छा बात किया, सुपारी ऑफर किया, मैंने सुपारी खा लिया, फिर मालूम पड़ा कि ये बैंड है. एनीवे उसके बाद जब उतरे तो इतने लोग उधर थे. ये गाड़ी से भाग के आके मेरे को बोला कि मुझे पता नहीं था आप इतने फेमस है, आप बोले क्यों नहीं. मैं बोला कैसे बोलूँगा यार, एक्सक्यूज मी पटेल भाई, मैं फेमस हूँ. वैसे ही कल भी हुआ, हैदराबाद जा रहा था, आराम से अपना बिजनेस माइंड कर रहा था, बाहर गए थे इतने लोग. इट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस. एनीवे, तो आई वांट टू गेट टू द पॉइंट, बिकॉज नॉर्मली मैं मैकेनिक्स का टॉक ज़्यादा करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं खुद बीच में बोर हो जाता हूँ मैकेनिक्स से. ये बिजनेस तो मैकेनिक्स के बारे में है ही नहीं. ओके और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन की तरह, राइट. अभी आप लोग में से कितने लोग का फैमिली लाइफ अच्छा है, मतलब वाइफ के साथ थोड़ा झगड़ा होता है लेकिन ठीक है, राइट. ओके एवरीथिंग गुड. ओके अगर आपने मैं पूछूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका फैमिली लाइफ अच्छा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज सो स्पेशल, क्या बोलोगे आप? हाँ, वाइफ लव्स मी, दैट्स व्हाट यू थिंक. अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंडिंग इज गुड. ओके happiness, always positive, हाँ, takes care. okay जो आप भी टेक केयर करते हो ना. ओके वैल्यू सिस्टम वगैरह वगैरह, राइट. रिलेशनशिप स्ट्रांग. ओके अभी आपने किसी ने ये नहीं बोला कि हमारा फैमिली इसलिए स्ट्रांग है कि वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर तो फैमिली नहीं हो सकता, राइट. कुछ नहीं हो सकता. लेकिन आपने तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बोला? बिकॉज दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट. प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट. प्रोडक्ट्स आर इन द बिजनेस. विदाउट प्रोडक्ट देयर इज नो बिजनेस. इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. लेकिन प्रोडक्ट्स के कारण लॉन्ग टर्म बिजनेस कोई बिल्ड नहीं करता. ये तो अंशु बुद्राजा ने दुबई में भी बताया था, अचीवर्स के ओपनिंग स्टेटमेंट में. लोग शायद आते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन रहते हैं और किसी चीज़ के लिए, राइट. रिलेशनशिप्स. तो इसमें आप लोग कितने लोग यहाँ पे बिजनेस में लेट्स से 6 महीने से ज़्यादा हैं? 6 महीने से ज़्यादा है. ऑल ऑफ यू शुड बी, राइट. ओके सब कोर लोग यहाँ बैठे. सो आपको क्या क्या मिला है इस बिजनेस में बिसाइड्स प्रोडक्ट्स एंड पीवी एंड बीवी? और क्या क्या मिला है आपको यहाँ इस ब्रिट वर्ल्ड में होने के कारण? फ्रेंड्स, वैल्यूज, हाँ, वैल्यूज, मेंटरशिप, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इमेज, हाँ, रिकग्निशन और पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप. ओके नहीं ये है, हम इतने वैल्यू देते हैं. पावर ऑफ अ नेटवर्क, राइट. वेरी पावरफुल नेटवर्क. सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट टू ग्रो, राइट. मेंटरशिप सब देते हैं. लेकिन ट्रेडिशनली जब नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में साइन अप करते हैं तो क्या वो सब समझाते हैं लोगों को हम कि ये सब मिलने वाला है? उनको नहीं समझाते हैं ना. सीधे प्लान में चले जाते हैं और प्रोडक्ट में चले जाते हैं, करेक्ट. उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ है आपको? यस. क्या है कि हमारा वैल्यूएबल बहुत मेंटरशिप देयर सो मेनी इंटैंजिबल जिसे कहते हैं हमारे बिजनेस में है, लेकिन वी इन द पास्ट वी हैव बीन वेरी पुअर एट मार्केटिंग इट. हम लोग ने जो काम किया अभी तक किया है, इट्स ऑल फैंटास्टिक. बाय द वे मैं फाउंडर्स डबल डायमंड इसी सिस्टम में किया. कांति इज वेरी मैसिव बिजनेस. कांति तो इंस्टेंटेनियस क्राउन हो जाएंगे नए FAA प्रोग्राम के साथ. बट ही डिड इट, दे डिड इट द ओल्ड वे, कि वी ऑल डिड इट द ट्रेडिशनल वे. भाई ये अभी इंफॉर्मेशन एज है, थिंग्स आर चेंजिंग. सबके पास गूगल है, तो मुंह खोलने से पहले गूगल करते हैं. तो इसके लिए हमको जो स्ट्रैटेजी बदलना है. ओके लेकिन हम ये चीज़ हैं, हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं, किसी को स्पॉन्सर करते हैं और समझते हैं कि अगर वो 0 PV भी करेगा तो चलेगा, उसके थ्रू और कोई मिल जाएगा, राइट. उसके थ्रू और कोई मिल जाएगा. तो थ्रू करके बहुत सारे जीरोस हमने इकट्ठे किए हैं. ओके
और जीरो से कोई हीरो मिल जाएगा, सोच सोच के कोई ना कोई तो आएगा। हम तो चांस पे छोड़ देते थे ना कि अगर ये फंक्शन को आएगा तो शायद ये होगा। कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ही बिजनेस बिल्ड किया गया। लेकिन अभी टाइम आ गया है कि अगर लोग थोड़ा शाना बन रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सिखाना है क्या है। यू नो वी ऑल हैव, सब सोचते हैं कि सबको सब मालूम है क्योंकि एक इंटरनेट में क्या गूगल कर दिया। और एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि देयर इज टू मच नॉइस, बहुत कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग जिससे हम बात करते हैं वो कौन से कैटेगरी में होते हैं, एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर? ज्यादातर लोग ये में होता है ना। सारा कंफ्यूजन किधर है लाइफ में, कौन सा कैटेगरी में कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा? कौन सा क्वाड्रेंट में लोग बहुत मंडे को जाते हैं किसी के साथ सारा दिन स्पेंड करने को जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते? कौन सा क्वाड्रेंट है वो? कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें और कोई डिसाइड करता है कि आप कितना बनाओगे, कहाँ रहोगे, कैसी गाड़ी चलाओगे? या कौन सा क्वाड्रेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है? ओ मैं मेरा एज के कारण किसी और को प्रमोशन मिल गया। गलती तुम्हारा बॉस का नहीं है, गलती तुम्हारा क्वाड्रेंट का है। तुम ई में बैठे हो, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में बैठे हो, वहीं तो होता है डिस्क्रिमिनेशन। वो बोलते हैं अच्छा मैं वो थोड़ा मोटा हो गया इसलिए मेरे को वो लोग देखते नहीं, अभी और किसी को प्रमोशन दे दिया। अरे खुद का बिजनेस में रहोगे तो मोटा हो क्या हो फर्क नहीं पड़ता। हेलो, समझे ना क्या बोल रहा हूं? ये क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है। ओ मेरा रिलीजन ये है इसलिए मेरे को ये नहीं मिला। आप गलत जगह पे हैं ना बॉस, यू आर ऑन द रॉन्ग एड्रेस बिकॉज यू आर इन समबडी एल्सेस ड्रीम बॉक्स, राइट? ज्यादातर लोग उधर ही है एंड उधर। सो वी दिस होल द प्रोसेस जो है ना, ये वो एम्प्लॉय वालों को समझाने के लिए है कि बॉस देयर इज अ तरीका कि ऐसे एक माइंडसेट चाहिए बिजनेस के लिए। ओके अभी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लोग ही, अभी समझो कोई खिचड़ी खाता है, आज पहली बार खिचड़ी खाया तो फोटो लगाता है ना फेसबुक में। कौन सा क्वाड्रेंट में है आदमी? ई। एस वाला जो खिचड़ी बेच रहा है उसके पास टाइम नहीं है, उसका रेस्टोरेंट है, खुद खाने को टाइम नहीं मिलता है। मार्क जकरबर्ग बी बिजनेस में है जिसने पूरा फेसबुक बनाया, लेकिन जब वो खिचड़ी खाता है वो फोटो नहीं लगाता है कुछ। सारा कंफ्यूजन किधर है? कौन यूट्यूब देखता है? अभी यूट्यूब का क्या है कि एक वीडियो प्ले करो तो दूसरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि ई क्वाड्रेंट में इतना रोबोटिक बोलते हैं ना लोग, उनको पता नहीं कि पॉज बटन दबा के बाथरूम जाके वापस आके देख सकते हैं। वो यूट्यूब में एक वीडियो लग रहे थे, दूसरा शुरू हो गया। ई क्वाड्रेंट वाले को ये भी मालूम नहीं है कि वो बाथरूम जाके हाथ धो के आ सकता है, फिर प्रेस कर सकता है प्ले। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपका पॉलिटिशियंस कौन से क्वाड्रेंट के पीछे पड़े? अच्छा यही है, ई में महा कंफ्यूजन है। और ई में ये भी है कि द वर्स्ट थिंग अबाउट ई इज एक दूसरे से सलाह लेते हैं वो क्वाड्रेंट में लोग। एक दूसरे को पूछते हैं क्या करना चाहिए फ्यूचर के बारे में। ज्यादातर लोग वैकेशन के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी आपको पहली बार दुबई जाना है तो आप सबसे पूछेंगे, आपके अपलाइन अगर अचीवर्स गए ना तो उनको आप पूछेंगे कि क्या करना है दुबई में, ये रिसर्च करोगे आप। फिर यात्रा.com, orbitz.com, कहीं भी जाके आप पूछोगे बेस्ट रेट्स क्या है, बेस्ट होटल क्या है। लेकिन फ्यूचर के बारे में आप अगर आपको दुबई जाना है तो आप उससे थोड़ी ना बात करेंगे जो अभी तक धारावी के आगे नहीं निकला। लेकिन फ्यूचर के बारे में किसको भी पूछने का? नेक्स्ट क्यूबिकल में बैठा है उसको पूछने का, एम्प्लॉय सेम लेवल में बैठा उसको पूछने का तुम्हारी राय क्या है? अरे इसका राय है ही नहीं लाइफ में, क्या राय? लाला लाजपत राय। सो इस कारण के लिए हम लोग ने प्रोसेस शुरू किया, लोगों को एजुकेट करें। सो आई वांट टू गेट टू द द पर्पस ऑफ द प्रोसेस। ये जो 7 स्टेप का प्रोसेस है, ये उसका मतलब यह है कि हम लोगों को अभी ये आधार कार्ड और पैन कार्ड का बिजनेस नहीं है। तुम्हारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और अगर सांस ले सकते हो मैं आपको साइन अप करूंगा, ऐसा है ही नहीं। मेरे लिए कभी ऐसा था ही नहीं। ओके इसीलिए शायद थोड़ा रफ्तार से बड़ा मैं मेरे बिजनेस में, मेरे पिन लेवल्स में, बिकॉज मेरे को ये नया प्रोसेस में मैंने बहुत रेजिस्ट किया, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था हम चेंज क्या कर रहे हैं। ओके मैंने तो कभी किसी को ऐसा फटाफट स्पॉन्सर नहीं किया है। अगर कोई सी लिस्ट में है तो उसको समझ के बी लिस्ट में लाने के बाद ही मैंने कभी उनको प्लान दिखाया अभी तक।
सो लेकिन ये 7 स्टेप्स इसलिए है, देयर आर सम रीजंस फॉर इट. मैं पर्पस बताता हूँ फिर स्टेप्स बताता हूँ. ओके, आई वांट टू स्टे ऑन फोकस. ओके, मेरे लिए थोड़ा वो फोकस इज डिफिकल्ट, इसलिए मैं ये बिजनेस में आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं हूँ. ओके, so help me stay in focus. Okay, so purpose of the process first is to build a relationship and trust with your candidate. Prospect को candidate बोलते हैं process में, because people understand that language in the E quadrant. Okay, so first is to build a relationship and trust. So इसमें आप उसको, we are talking about giving an offer, जैसे appointment letter ना, making an offer, that is the final step. If and when we do it. Okay, अगर हम स्टॉप ऑफर देने वाले हैं, ऑफर करने से पहले हम उनके साथ 6 बार मिलते हैं, उसमें तो रिलेशनशिप बढ़ेगा ना. यस, उसके बाद तो शायद आपको आप उनको अपने कई रिश्तेदारों से अच्छा जानोगे, कई लोगों को अपने बहुत साल से नहीं मिला. राइट. ओके, सो फर्स्ट इज रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. सेकेंड इज प्रिपेयरिंग देम फॉर पार्टनरशिप. उनको ये समझाना है कि पार्टनरशिप के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए. माइंडसेट उनको सिखाना है कि ये सिर्फ रिक्रूटिंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये एसेट बिल्डिंग का बिजनेस है, वो समझाना है. राइट. थर्ड इज टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन. उनको पहले से ये बताना है कि ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा. ओपनली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले से ही बताना है. फोर्थ इज, जो भी उनका रेड फ्लैग्स है ना, मतलब अगर कुछ वो बोलते हैं, पहले हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे. अगर वो बोलते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं बीच में कहीं, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बच्चों का हमारे पास रखो, हम पाल पोस लेंगे, आप डायमंड जाओ. अभी हम वो हमसे बोलने से पहले हम उनको पूछते हैं कि आपके बच्चे हैं, आपका जॉब है, आप बताओ ये बिजनेस को आप फिट कैसे करोगे. अगर हम आपको मीटिंग में बुलाएंगे, उसमें बच्चे अलाउड नहीं, आप बच्चों का अरेंजमेंट कैसे करोगे. तो एक्चुअली उल्टा बन जाता है. वो जस्टिफाई करने लगते हैं, वो अपना केस बनाते हैं, नहीं 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 हम देख लेंगे, मेरा अंकल है, मेरे मम्मी डैडी हैं. एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है. इसमें यू आर इन कंट्रोल. पोस्चर का फिफ्थ पर्पस इस प्रोसेस का दैट यू आर इन कंट्रोल. ओके, इसमें ये नहीं है कि उनको हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं या उनके साथ एरोगेंट हैं, बट वी आर वेरी जेंटली टेकिंग केयर ऑफ देम बाय टेलिंग देम द राइट स्टेप्स. ओके, दैट इज द पर्पस. ठीक है, गुड. अभी स्टेप्स क्या है. पहला नंबर स्टेप ये है कि यू हैव टू एक्सरसाइज योर कॉमन सेंस. ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिस्टम में इमर्स होना पड़ेगा. ओके, अभी ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम. ओके, यू आर ऑल हैव टू बी. नहीं तो इस रूम में आप आ भी नहीं सकते अनलेस यू आर जस्ट सीन BP1. ओके, सो सबको सिस्टम सी वाई हम सिस्टम में, क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि साइनअप करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा. बिट वर्ल्ड वाइड नहीं बोल सकते हैं, दैट इज नॉट लीगल, यू कांट से दैट. बट ये मैं बोल सकता हूं उनको कि बॉस, अगर सिस्टम नहीं है, आपको समझना चाहिए कि सिस्टम का पावर क्या है. अगर सिस्टम नहीं है तो आपको कितना पैसा लगेगा ये बिजनेस बिल्ड करने को. सोचा है कभी आपने. मतलब अगर चेंबूर में भी रहते हो और आपका ग्रुप, आपका भाई बोरीवली में रहता है, आप एक्साइटेड हो गए उसको स्पॉन्सर करना है, अगर सिस्टम नहीं है, बोरीवली में ओपन नहीं है, तो आपको चेंबूर से बोरीवली जाने में कितना खर्चा लगेगा. पहली बार तो गाड़ी में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेके, पेट्रोल 300 रुपया पर वे, ईच वे 600 गया. ओके, और उसको अगर बिजनेस में रखना है भाई और उसके ग्रुप को, इसकी बीवी को, एवरीथिंग, आपको हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा. पहले वीकडे में भी जाना पड़ेगा और जाते ही रहना पड़ेगा. क्यों? उधर ओपन मीटिंग नहीं है. अगर आपका स्ट्रीमिंग नहीं है तो अगर भाई के ग्रुप में कोई डॉक्टर आ जाता है तो उसको आप डॉक्टर राम और उषा का स्टॉक दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है. सोच के देखो, मतलब आपको ही डॉक्टर बनना पड़ेगा. वो 10 अवतार की तरह अलग अलग भेष में आने, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, किस किस को रिलेट करोगे आप. राइट. सो दिस सिस्टम इज नेसेसरी, बिकॉज मेरे को अगर किसी को मदद करना है, तो अगर वो मेरी वही चीज़ें नहीं सुन रहे जो मैं सुन रहा हूँ, जो एसोसिएशन नहीं है, तो मैं तो उनको हेल्प नहीं कर सकता ना बॉस. हेलो. सो माइंड सेट इज लाइक दैट. सो हमको सेल आउट करना है, हमको सिस्टम में इमर्स करना है. एक किताब है जो आपको 10 बार पढ़ना है, उसका टाइटल क्या है? बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी. मुझे पता है कॉपी नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज वर्किंग ऑन दैट,
but you have to read that book 10 times. In fact, you have to read every book properly. मुझे पता है कि the biggest problem is people are not reading books properly. कैसे पता है? जब मैंने किताब लिखा तभी मुझे मेरे को पता है. How many of you have bought the copy of Iron Man Silk and Heart? But मेरे को पता है 80% लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है. मेरे को पता है क्योंकि आप कोई भी बुक ठीक से नहीं पढ़ते हो, तब ऐसा वैसा इधर उधर पढ़ते हो. Yes or no? You are willing to admit it? Good. Okay, see, that is the difference between Kanti Gala. I will guarantee you that Kanti Gala is amazing man. I can never be like him. But this part we are same. We read like crazy. And we read to understand. Okay? I am a slow reader. My wife and children are fast readers. वो लोग तो एक एक पेज ऐसे ऐसे पैरेलली पढ़ लेते हैं. मैं तो एक एक शब्द ऐसे पढ़ता हूँ. The one ऐसे. लेकिन एक बार पढ़ता हूँ तो घुसता है सर के अंदर. I don't just learn it, but I apply it. I internalize it. आपको वो करना पड़ेगा. ये प्रोसेस का एडवांटेजेस बहुत है, but you have to really get your act together. You cannot fake it. You cannot in this process you cannot give somebody a book that you have not read. You cannot loan him a talk which you don't know what is in it. वो नहीं जमेगा इसमें. जॉन क्रो ने बहुत साल पहले बोला था कि this business will tear you open and show you who you really are. This process will tear you open for sure. आप असल में कौन है आपको देखना पड़ेगा. You will be forced to face yourself. Okay? So इसमें पहला स्टेप ये है कि हम स्क्रिप्ट नहीं होता है, हम हमारा स्टोरी डेवलप करते हैं. So it is not part of the 7 steps, but this is before the 7 steps. This is when you are making contacts. Drop, इसको बोलते हैं sharing your story, drop the message. DTM. इसमें स्टोरी क्या है आपका स्टोरी मेरा स्टोरी अलग है. इसमें to me prospecting is very easy now because it's script free. मेरी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी ना कि मेरा स्टोरा. अच्छा, मेरी स्टोरी क्या है? ओके, मेरी स्टोरी यही है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. फिर मैंने इंजीनियरिंग REC ट्रिची में किया. उसके बाद मास्टर्स इन US computer engineering at Drexel University. Then I worked for an IT company called Capgemini America as a computer consultant. I got my green card and started my own IT business. Right? So I was employed, I was self-employed. I had 12 people placed through my IT business and I was making good money. मेरे पास पैसे थे लेकिन क्या नहीं था, टाइम नहीं था. और संडे इवनिंग को हमेशा एक समक में एक नॉट था कि कल क्या होने वाला है. यू नो, बिकॉज पहले मेरा जब एक जॉब था एक हेडेक था. अभी 13 हेडेक, 12 उनका जिसको मैंने प्लेस किया था और मेरा टोटल 13 हेडेक्स. तो मेरे को चाहिए था फ्रीडम. बट मैं बोलता हूँ क्योंकि फॉर्चुनेटली आई मेट विद ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो वेरी क्वालिफाइड थे. वन वॉज PhD in medicinal chemistry, his wife was a director of nuclear medicine in a hospital. There was a civil engineer there who already owned 2 buildings in New Jersey. Then there was a third person who was a chemist. And these people were mentoring others on how to think differently about money. So I got excited about the mentorship and I started to learn from them. And within 4 years, I was making more money from an asset-based income business. Asset-based income. I started to make more asset-based income. I try to avoid the word business, by the way. Business बोलता नहीं हूँ because वो क्या business है पूछेगा. Right? I don't want to get into that there. Asset-based income, okay? And I've been, you can say I've been financially free since 1994. It's the truth, right? This is the truth. आप ये नहीं बोल पाएंगे लेकिन आप बोल पाएंगे you are connected to somebody who's financially free. You know? ज़्यादातर लोग. So इतना story है, देखते हैं क्या reaction है भी. तो अगर कभी-कभी लोग बोले अरे ये कैसे किया आपने? How did you do this? तो इमीडिएटली मैं उनको ये नहीं बोलता हाँ फायर अप, चलो साइन अप करो, आधार कार्ड है क्या? तो हम बोलते हैं उसको एट दैट टाइम वी से कि लुक दैट इज अ 45-minute कॉन्वर्सेशन, बट व्हाई आर यू आस्किंग? आर यू जस्ट क्यूरियस और आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? आर यू जस्ट पेइंग बिल्स और आर यू क्रिएटिंग वेल्थ? यू नो, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो. एंड ट्राई नॉट टू मेक इट अ स्क्रिप्ट. नेटवर्क मार्केटिंग का एक रीज़न रेपुटेशन दूसरे बिजनेस के अच्छे नहीं है क्योंकि सब पोपट की तरह एक ही चीज़ बोलते हैं. आपका स्टोरी मेरे स्टोरी से अलग है. ओके, पूछते हैं इतना एंड देन इफ दे बाइट. कांति बोलते हैं हम हंटिंग बिजनेस में नहीं, फिशिंग बिजनेस में है. हंटिंग में आप हंट करते हो ना, फिशिंग में यू लटका द बेट एंड समबडी हैज टू कम एंड कैच इट. ओके, देखते हैं कि वो बेट लेता है कि नहीं. ओके, कि कुछ ढूंढ, अगर बोलता है वो कि yeah, I'm looking, then you say, look, I don't know if we are taking new people or not, but I'm going to meet with my team soon, my mentors soon, and अगर
वो लोग ने हाँ कहा, तो अगर मैंने आपको 2-3 दिन में फोन किया तो दैट मीन्स इट्स गुड न्यूज, दैट्स इट। अगर उसने पूछा नहीं कि ये क्या है तो आप पिवट कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स, जैसे वेदर और आप क्या कुछ स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट देखते हो, व्हाटएवर, एंड देन एट द एंड ऑफ इट यू कैन से बाय द वे, आई डोंट नो इफ यू आर लुकिंग और नॉट, और यू कैन कॉल देम 2 days लेटर, 2 दिन के बाद कॉल करके बोल सकते हो कि याद है आपको मैंने एसेट बेस्ड इनकम का बोला था, एक्चुअली कल मैं बोर्ड मीटिंग में था, हमारे बोर्ड मीटिंग ना, बोर्ड जो बोर्ड होता है, और उधर पता चला कि हम एक्सपेंड करने वाले हैं, 1-2 नए लोग लाने वाले हैं, और हाँ, मैंने सोचा आपसे रिसेंटली बात किया तो आपका नाम मुझे स्ट्राइक हुआ, आर यू लुकिंग? वो हाँ बोलता है, तो देन वी से ओके आई विल सेट अप अ मीटिंग विद यू। सो ये है मीट एंड ग्रीट 1। सो यू मीट देम फॉर मीट एंड ग्रीट 1, यू आर ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, ड्रेस्ड नाइसली, नो सूट एंड ऑल बट नाइसली, एक जैकेट ऐसे इज गुड, ड्रेसिंग अप लाइक दिस इज गुड फॉर मेन, women also dress sharply and you meet see मैं आप अपने अप्लायंस से चेक मत करो बोलने वाला, चेक करो बोलने वाला था, लेकिन नहीं मत करो, मेरा ही बात सुनो, ओके? अगर वो 3 घंटा दूर है तो मैं नहीं जाऊंगा इतना देर उसको मीट एंड ग्रीट करने के लिए, मैं या वीडियो में करूंगा या उनको हाफ वे बुलाऊंगा कहीं। आई वॉन्ट टू सी इंटेंट फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो, समझे? इसीलिए नहीं कि मैं आलसी हूँ, लेकिन थोड़ा पॉस्चर, आई डोंट वांट टू रन 3-4 घंटा चेंबूर से बोरीवली एक मीट एंड ग्रीट करने के लिए, मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, ओके? तो मीट एंड ग्रीट 1 में ये है कि हम उनको कई सिंपल सवाल पूछते हैं, उनको पहला तो बैठते ही मैं अपनी कहानी और डिटेल में बताऊंगा, मैं मिडिल क्लास था, मतलब डैड के बारे में, मॉम के बारे में, जॉब लिटिल बिट, फिर उनको डिटेल में उनकी बात सुनूंगा, उनकी कहानी क्या है जितना हो सके, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उनके बच्चे कितने हैं, बिकॉज मेरे को फ्लैग देखना है, कोई रेड फ्लैग, येलो फ्लैग, अगर रेड लाइट येलो लाइट को दिख रहा है मेरे को, आई वांट टू कैच इट राइट देयर, सो सवाल का सैंपल सवाल पहले मैं पूछूंगा उनसे कि आप मेरे साथ बैठने के लिए राजी क्यों हो गए, ओके? हर बार पूछूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट आइडिया ऑफ क्वेश्चंस, ओके? तो बोलेगा कि हम भी देख रहे हैं कुछ करने के लिए वगैरह वगैरह व्हाटएवर, राइट? फिर मैं ये सीक्वेंस में शायद नहीं बोलूंगा, बट लेकिन ये सब डिफरेंट सवाल पूछूंगा, जैसे आपका लेवल 10 क्या है, इफ 10 इज योर आइडियल लाइफ, वो लाइफ कैसे होगा? अभी ज्यादातर लोग अटक जाएंगे, उनको पता नहीं क्या बोले, तो मैं मेरा एग्जाम्पल, जब भी वो अटकते हैं मेरा एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो मेरा एग्जाम्पल ये है, जब मेरे कोच ने उस वक्त, जब मैं कैंडिडेट था आपकी तरह, मेरे को पूछा था कि आपका लेवल 10 क्या है, तब मैंने बोला था डेट फ्री लाइफ, नो कर्जा, राइट, नो स्ट्रेस, फ्रीडम ऑफ टाइम, writing checks for everything, no loans, writing check for car, writing check for house, taking care of parents, okay? ये सब मेरा level 10 था, travel around the world। आपका level 10 क्या है? and pay for children's education। ज्यादातर लोग का level 10 सेम होगा, वो बोलेगा आपकी तरह है, मेरा level 10 भी ऐसा ही है। तो मैं पूछूंगा अभी आप कौन से लेवल में हो? अगर उसने 9 बोला तो मैं उठ के जाने के लिए तैयार हो गया ऑलरेडी। इफ इज ऑलरेडी 9 out of 10, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, समझे आप? यही है फर्क। इसमें प्रोसेस में क्या है कि आप उठ के जाने के लिए कभी भी तैयार हैं। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, बेस्ट नेगोशिएटर्स आर द पीपल हु आर रेडी टू वॉक अवे एनी टाइम। हम उसको सीरियसली, जेन्युइनली, दिल से उसकी जांच कर रहे हैं कि आर दे गुड फिट फॉर आवर बिजनेस। ये याद रखना है आपको। अगर ये याद नहीं है तो बार बार वही सवाल पूछेगा अपलाइन को, इसने ऐसा बोला मैं क्या बोलूं, उसने ये कैसे क्या, एक मीटिंग क्या दूसरा में नहीं आया, बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट सेलिंग मोड। इसमें यू आर नॉट सेलिंग, यू आर बाइंग। जैसे वो इंटरव्यू के लिए आया है और आप उसको हायर कर रहे हैं, समझे ना? सो उसको, बट ज्यादातर लोग तो 9 नहीं बोलेंगे। मेरे को एक आदमी ने 8 बोला, मैंने बोला हाँ, देन व्हाई आर यू सिटिंग विद मी? देन आई टोल्ड हिम मेरा नंबर उस वक्त था 3, बिकॉज पैसे तो मैं बना रहा था लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। ओ अच्छा, आप टाइम के बारे में बोल रहे हो? हाँ, तो मेरा 2 है, बोला उसने। तो यू नो, पीपल आर ऑनेस्ट, सो यू गेट द नंबर। मोस्ट पीपल विल से 3 to 5 कुछ नंबर बताएंगे आपको, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई 10 लेवल 10 पे ऑलरेडी हैं और आपको कोच करने और गाइड करने के लिए तैयार हैं, तो या क्या आप सीखने के लिए तैयार है? आर यू टीचेबल एंड कोचेबल? रीजनेबल क्वेश्चन है ना बॉस। अगर नहीं है तो उसके साथ क्यों हम पंगा लेंगे, वो है ना? ये बिजनेस इज अबाउट लर्निंग, राइट? हेलो,
तो पूछने देखते हैं क्या बोलता है. सी इट इज नॉट अ, ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या उस पर बॉस ऐसे बॉस की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. प्यार से ही बात कर रहा हूँ. जस्ट आस्किंग अ रीजनेबल क्वेश्चन. ज्यादातर लोग उसके भी हाँ बोलेंगे, राइट. लेवल 10 फैंटास्टिक. फिर मैं पूछूंगा आपके लाइफ में कौन आपके लाइफ में कौन आपको इन्फ्लुएंस करता है, डिसीजन मेकर्स कौन है आपके लाइफ में. अगर वो आदमी शादीशुदा है और बीवी को नहीं लाया, मैंने उसको फोन में बोलता हूँ मैं, अगर इफ यू मैरिड आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय वाइफ, यू शुड ब्रिंग योर वाइफ. अगर बाई चांस नहीं लाया और वो बोलता है कि मैं तो सारे घर में मैं डिसीजन लेता हूँ, ये मेरे लिए रेड फ्लैग है. कौन बेवकूफ हस्बैंड समझेगा कि वो ही सब डिसीजन लेता है. तो एक तो तय हो गया, ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है या सच बोल रहा है. दोनों में मेरे को प्रॉब्लम है. इफ योर वाइफ इज नॉट एन इन्फ्लुएंस मेकर इन योर लाइफ, आई हैव अ प्रॉब्लम विथ योर बॉस. आई हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट मेकिंग यू पार्टनर. ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये फ्लैग है. मैंने चेक मार्क एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया ऑलरेडी मेरे ब्रेन में. मतलब कभी भी अगर ये क्वेश्चन मार्क बड़ा हो गया तो मैं उसको हैंडशेक करके निकलने के लिए तैयार हूं. मैं पूछता हूं आपके लाइफ में मेंटरशिप का कोई एग्जांपल है, किसी की बात सुनते हो आप अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो किससे बात करते हो. वो बोलता है मैं डैडी से बात करता हूँ, अंकल से बात. मैं बोलता हूँ मैं अपनी तरफ, मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ उनकी बात मत सुन. मैं बोलता हूँ मेरे डैडी ने मेरे अंकल से लक्ष्य, लेकिन सब किसी ने एसेट बेस्ड इनकम नहीं बनाया, राइट. मेरी बेटियों को मैं वैल्यू सिस्टम सिखाता हूँ, लाइफ फाइनेंसेस सिखाता हूँ मैं उनको. लेकिन अगर मेरे भतीजे और किसी को सिक्स पैक चाहिए तो मैं उनका मेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा फैमिली पैक है, राइट. इसको निकाल देंगे. कल एक न्यूट्रिशनिस्ट ने मेरे को बताया, इसी रूम में है वो अभी, कि इसको कम करना है, तो क्या 1 साल में देख लो आप, हो जाएगा खत्म. ओके, स्पोकन वर्ड. ओके, एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था. आप मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू अबाउट माय प्रॉब्लम्स, बट या हाँ, मेंटरशिप थोड़ा उसके बारे में बात करूंगा. कि मैं बोलता हूँ बॉस लिसन, आई एम बाय रीजन आई एम सेइंग दिस, कि हर एक एरिया में कोई मेंटर होना चाहिए, बट एक आदमी सब एरिया का मेंटरशिप नहीं कर सकता है. क्या आप किसी को जानते हो जो एसेट बेस्ड इनकम बनाता है? इससे पहले बाय द वे आई डू आस्क हिम, मैं भूल गया बोलने को, लेकिन डू यू नो व्हाट एसेट बेस्ड इनकम इज? एसेट बेस्ड इनकम मतलब कोई एसेट बनाते हो उससे इनकम आता रहता है, राइट. मैं तो उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, मैंने कॉन्टैक्ट में ही बात कर लिया था, राइट. ओके, तो उसको फिर से पूछा डू यू नो एनीबडी. 99% पीपल को पता नहीं है कोई. अगर वो बोलता है कि मैं जानता हूं तो वो आपको सिखाने के लिए तैयार है एसेट बेस्ड इनकम बनाना. अगर वो हाँ बोलता है तो मैं मेरे साथ क्यों बैठा. सेम थिंग, राइट. मैं उसको कन्विंस करने में ये भी नहीं हूं. मेंटरशिप का और एक बात बोलता हूं कि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका डिसीजन कौन इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि मैं आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूं. ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, आपको पेशेंस की जरूरत है. मैं भी पेशेंट रहूंगा, आपको भी पेशेंट रहना है. ये 1 2 3 नहीं है. माइक्रोवेव, आजकल की माइक्रोवेव दुनिया में सबको अभी अभी सब जवाब दिए. आज और 2-3 मीटिंग में आपको डिटेल मिलने वाली नहीं है. हमारा प्रोसेस ही ऐसा है. आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम माई सेल्फ, माई टाइम इज वैल्यूएबल, है ना. मैं बोलता हूं ऐसे बात में अगर आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, और ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आप स्टेप नंबर 4 में सडनली ये नहीं बोल सकते हो मेरे चाची ने मेरे को ये बोला, मेरे चाचा ने ये बोला, मेरे बॉस ने बोला ये बिजनेस मत करो, फिर मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया. यस और नो? तो मेरे को इंटरप्शन नहीं चाहिए. आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दैट? ये सब हम पहले से रोड को क्लियर कर रहे, समझे ना. लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? Or you can even say, have you ever heard of Amway and network marketing? You know, have you ever heard of network marketing like Amway? Have you ever heard of it? क्या बोलेगा? ज्यादा है वो प्रोडक्ट अच्छा है बोलेगा, फिर चेन स्कीम बोलेगा, फिर बोलेगा यू मेक 2 मेंबर, तो मेक 2 मेंबर, कुछ फालतू कैसे कुछ बताएगा, राइट. आधा आधा. उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, गलती हमारा ही है. जैसे लोगों ने बताया है, जैसे लोगों ने पुश किया है, कहीं लोगों ने. हमारा मतलब ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कोर लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने आप को बुलाते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड और कुछ करते हैं, ऐसे भी लोग हैं. ओके, लोग जो सॉलिड हम बिल्ड करते हैं, राइट, हम सिखाते हैं. सो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ जब वो बोलते हैं कि हाँ वो मेंबर, अच्छा बॉस तुमको जितना जानते हो ना वो थोड़ा स्ट्रेंज और थोड़ा डेंजरस हो सकता है. आई मीन यू डोंट हैव अ गुड आइडिया, ठीक है. तो अभी से लेके अगले 6 मीटिंग तक जब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए जितना भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो सब भूलना पड़ेगा. बाद में अगर फिर वापस ये सवाल आ गए तो फिर मेरे को पूछना बाद में, लेकिन अभी के लिए सब कुछ वाइप आउट करना पड़ेगा. करने को तैयार हो आप? वो नहीं बोलता तो मैं क्या करूंगा? सी यू लेटर. देखो बॉस, यू कांट हैव इट. आपको लो, ये मीट एंड ग्रीट का नहीं है, मेरा थोड़ा एटीट्यूड का थोड़ा सा लेसन है.
आपको बिजनेस चाहिए जो होम बेस्ड है? आपको बिजनेस चाहिए जिसका लो इन्वेस्टमेंट है, लो ऑपरेशन कॉस्ट है, नो एम्प्लॉइज है, नो इन्वेंट्री, नो वेयरहाउस, नो ऑफिस, पार्ट टाइम होना चाहिए, घर जॉब नहीं छोड़ना है, ओके, ट्रैवल चाहिए अराउंड द वर्ल्ड, $multi-million बिजनेस, यू वांट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड यू वांट ग्लोबल बिजनेस, ये सब चाहिए, होम बेस्ड, ई कॉमर्स, कंट्रोल योर टाइम एंड ये सब डिस्क्रिप्शन, ये तो ऐसा ही हो गया ना। एक बड़ा एनिमल चाहिए जिसका सूट है, जिसका दुम है, बड़ा होना चाहिए, काला होना चाहिए, उसका आइवरी टस्क होना चाहिए, बड़े बड़े उसके बड़े बड़े कान होने चाहिए, लेकिन हाथी नहीं होना चाहिए। क्या करेगा है? और दूसरा हाथी के से मेरे को ये भी याद आ गया, मैं वो एग्जांपल भी देता हूं उनको, अगर वो बोलने लगे ना थोड़ा ज्यादा, सी द लास्ट थिंग, लिसन टू मी, यू नेवर गेट डिफेंसिव। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन आपको बोलता हूं अभी से मत करना कि वो बोलता है पिरामिड है, नहीं 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 ये पिरामिड नहीं है, मैं आपको दिखा, नहीं कुछ नहीं, यू फॉरगेट एवरीथिंग यू नो। अगर ज्यादा टुक टुक किया ना हमें के बारे में, थोड़ा नेगेटिव बताया, मेरे अंकल ने प्रोडक्ट लिया ये वो, मेरा अंकल का एक्सपीरियंस था, उनके घर लोगों ने आके प्रोडक्ट, अभी भी उनके घर में प्रोडक्ट है, क्यों? गारंटी नहीं, गारंटी का जो नहीं सुना क्या उन लोग? एनीवे, मैं यही बोलता हूं कि आपने हाथी और अंधे लोगों के बारे में सुना है वो स्टोरी? एक अंधा आदमी हाथी का पैर पकड़ता है, बोलता है पिलर है, एक टेल पकड़ता है, बोलता है रस्सी है, नो ट्रंक पकड़ता है, बोलता है सांप है, कान पकड़ता है, बोलता है फैन है। मैं उनको बोलता हूँ बॉस मेरे को पता नहीं तुम्हारे अंकल ने हाथी का किस हिस्से को हाथ लगाया। अगर आप भूल सकते हैं तो वी विल प्रोसीड, इट्स वेरी सिंपल, वी आर इन कंट्रोल, गुड। अगर ये सब राजी हो गया तो मैं उसको किताब देता हूं, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 114 पेजेस। मैं बोलता हूं दिस बुक चेंज माई लाइफ, आई नीड यू टू रीड इट फॉर वी अस टू प्रोसीड। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड अ बुक? वो बोलेगा स्कूल में। बोला look, let us go why we started talking, we're talking about asset based income that can change your life, it changed my life, for that will you read this book? वो बोलता है 2 weeks, मैं बोलता I'll give you 3 days, 1 week, जो फ्लेक्सिबल हो थोड़ा, okay? लेकिन बुक पढ़ना है उनको ना, वो बुक पढ़े या ना पढ़े, अगर आपने ये बुक ठीक से 10 बार नहीं पढ़ा है तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि इतने स्टेप्स क्यों चाहिए। फिर आप भी फालतू का सवाल पूछोगे अपने अपलाइन को, टाइम बर्बाद करोगे सबका। ये प्रोसेस का दूसरा नाम है प्रोटेक्ट योर समोसास। हम ये फिल्टरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छे लोग आएंगे, सच बोल रहा हूं, प्रोडक्टिविटी कितना होता है पता है? 80% रिटेंशन, 80% रिटेंशन, 85% रिटेंशन। एवरीबडी इज डूइंग 100 पीवी और मोर एवरी मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। अच्छा लगता है आपको? मतलब हम लोगों को आने ही नहीं देंगे जो अपना टर्म्स नहीं समझे कि क्या है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, आएंगे भी नहीं वो। मतलब क्या है कि पहले क्या है, आधार कार्ड वाला पैन कार्ड वाला आया, आपका घर आया, आपका समोसा खाया, आपका चाय पिया, सब कुछ किया, घर में 10-20 बार आता है, पीवी कितना करता है? दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट योर समोसा। हो गया? नाउ आपको उनको बुक दे 3, आई एम जस्ट सी इफ यू आर, मैं तो सबसे द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव यू बॉस इज दैट रीड दोस बुक्स, रीड पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, हाउस होल्ड गोल्ड, हाँ दैट्स अवेलेबल ऑलरेडी, ओके, एंड सी ये किताबें, एंड गो गिवर सेल मोर एक किताब है, ये किताबें आप अंदर से सुनो, ये मेंटरशिप काम करने के लिए ना आपसे एक अंदर से एक रेडियंस चाहिए, वो सिस्टम से आएगा। जब लोग आते हैं ना, सिचुएशन है उनका, कोई लाइफ में सिचुएशन होता है, आपके पास आते हैं राय के लिए, दैट इज व्हेन योर बिजनेस इज मेड और नॉट मेड। प्रोडक्ट डेमो इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आदमी लाइफ सिचुएशन लेके आता है ना आपके पास बिजनेस बिल्ड करते वक्त, उसका आपका विजडम जो निकलता है ना आपके मुंह से, उधर आपका बिजनेस बिल्ड होता है। दैट इज वेयर मेंटरशिप कम्स इन। वहां जाके और वो सिर्फ स्ट्रीमिंग से नहीं, स्ट्रीमिंग सुनना, यू हैव टू नो द बिजनेस रियली वेल, बट यू हैव टू रियली रीड एंड बिकम अ डिफरेंट पर्सन। बिकॉज कोई अगर आपके पास सिचुएशन करके आता, बोला मैंने इतने प्लान दिखाया लेकिन ये ऑलमोस्ट साइन अप, ये हुआ, किसी ने मेरे को ऐसा बोला, तभी प्रोडक्ट काम नहीं आएगा। तभी उसको इंस्पिरेशन चाहिए, उसको होप चाहिए, उसको एग्जाम्पल चाहिए। आपने बुक्स में जो पढ़ा है उसका सी जिंदगी बदलनी है। मेंटरशिप इज अ हैवी वर्ड,
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वर्ड लूजली नहीं यूज करना। किसी को भी रैंडमली अपने अपलाइन को मेंटर नहीं बोलना। बॉस अपलाइन बोलो, स्पॉन्सर बोलो, लेकिन ऐसा ही है मेंटर वेंटर नहीं बोलना। मेंटर इज ए हैवी वर्ड। ओके, आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, लाइटली यूज नहीं करना ये वर्ड। अगर सचमुच वो मेंटर नहीं कर रहे हैं तो मेंटर नहीं बोलना, कोच बोलना, अपलाइन बोलना। कि मेंटर ऐसा नहीं हो सकता है कोई। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रियली लर्न अबाउट लाइफ, यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर अपलाइन। जैसे बहुत लोग नहीं है यहाँ पे। ओके, यू हैव टू बी टोटली टाइट विद योर अपलाइन, यू हैव टू बी फॉरगिविंग, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, you have to have short memory for bad experiences. You can't cling on to everything. You can't drive looking at the rear view mirror. इसने उस दिन मेरे को ऐसा बोला, 10 साल पहले उसने मेरे को ऐसा बोला, you know. So you have to really अंदर से change करना होगा. So meet and greet 2 हो गया. Meet and greet 2 में हम क्या करते हैं? We go through all the book. उसमें book में क्या? What are the salient features of the book? हाँ? 4 quadrant. फिर 8 assets, right? 4 quadrant. I go through some of that with them. And if you have really read the book, different things will come out at different meet and greet too. ऐसा ये नहीं है, structured नहीं है। और उसके बाद थोड़ी बातचीत करके हम यही देख रहे हैं, बॉस उसने अगर कोशिश किया, अगर 8 चैप्टर पढ़ा, sometimes is a good person, but पढ़ने को चांस नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट करके उसको वापस भेजूंगा पढ़ने के लिए। मगर उसका एटीट्यूड है कि मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा कोई एटीट्यूड है। ये बुक की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात है कि तो मैं बोलूंगा बॉस नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। और वो तो किसी और के साथ साइन अप हो गया। कल मेरे को किसी ने हैदराबाद में बताया, उसने प्रोसेस किया, लेकिन किसी और ने बोला ये आपको क्यों इतना सब क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, और साइन अप कर दिया उसको, लेकिन वो आदमी मरेगा, उसका बैदा उसका एलओएस में दिखाई देगा, अंडा बैदा मरने दो। अगर कोई दूसरा मल्टी लेवल आता आने दो। मेरे को किसी ने बोला कुमार ये इंडिया आपका सेकेंडरी बिजनेस है, इसलिए आप दूसरे मल्टी लेवल के बारे में ज्यादा वरी नहीं करते हो। नहीं, मैं मेरा फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता हूं, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है जब कोई आलतू फालतू मल्टी लेवल आके आलतू फालतू लोगों को मेरे टीम से निकाल देता है। नंबर वन रीजन टू नॉट ज्वाइन अनदर मल्टी लेवल, जब वो बोलता है कि इसमें ज्यादा पैसा जल्दी बना सकते हो, ये गॉट अ प्रॉब्लम। मेरे को ना ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं ग्रुप में, जिसको धीरे से आराम से पैसा बनाने का है, उसी को मेरे टीम में आना है। मेरे टीम में जल्दी नहीं पैसा बना सकते हो आप। अगर आपको 3000 पीवी रिटेल करना है, जल्दी पैसा बनाना है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता बॉस। ओके, अगर आपको स्लो विद प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस पैसे बनाना है, मेरे टीम में आओ, नहीं तो दूसरे मल्टी लेवल में जाओ प्लीज। बाय। दूसरा मल्टी लेवल ये भी बोलता है कि हमारे मीटिंग में बीवी को लाने की जरूरत नहीं है। ये खुशखबरी है क्या बैड न्यूज है? क्यों? समझो कि रात को 8 से 10 बजे तक 50 मर्द लोग बैठे हैं, नो लेडीज। क्या होने वाला है 10 बजे के बाद? ज्यादातर क्या होने वाला है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है आपको? व्हेन थिंग्स आर लेफ्ट टू इटसेल्फ दे डिटीरियोरेट, they don't develop into something fantastic. Men are generally slightly stupid, all men. हम लोग ज्यादा डीप नहीं होते हैं, पता है ना, we are not very deep people. अगर आदमी को, मर्द को पूछते हो, लेडीज आस्क व्हाट आर यू, क्या सोच रहे हो, अगर आदमी नहीं बोलता है तो एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहा हूं, उसको एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहा है वो। Men can do that. Women को पता नहीं है कुछ नहीं सोचने का मतलब क्या है। मेन के सर के अंदर अलग अलग डिब्बा होता है, एक जॉब का डिब्बा, एक क्रिकेट का डिब्बा, एक टीवी देखने का डिब्बा। अगर वो क्रिकेट के डब्बे में घुस गया ना, उसको और कुछ पता नहीं, उसको पता नहीं कि बाप है क्या है, कुछ नहीं पता उसको, कभी शादी हुआ कुछ मालूम नहीं उसको। अगर बीवी को उसको कम्युनिकेट करने पहले उस डब्बे से निकलना पड़ेगा उसको। और ऐसे डब्बे में, अगर जॉब का डब्बा में है तो घर के बारे में कुछ, मैं घर में आया तो जॉब, सब ऐसा ही है। और एक डब्बा जो है जो कुछ नहीं है, जब बीवी पूछती है क्या सोच रहे हो, बोलते कुछ नहीं। बीवी तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको मालूम नहीं इसका मतलब क्या है, क्योंकि बीवी के सर के अंदर बॉक्स नहीं है, सब कनेक्टेड है, सारे वायर कनेक्टेड है एकदम।
इसलिए बीवियां कुछ भूलती भी नहीं है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर हिम। वो कुछ नहीं का मतलब क्या? आप क्या कुछ नहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बोलती रहती है और वो कोशिश करती है कि इसके कुछ नहीं वाले बॉक्स में वो घुस जाए, और वो बोलता है मैं इसको आने देगा तो ये कुछ नहीं बॉक्स नहीं रहेगा फिर। अभी वही सवाल आप वाइफ को पूछोगे ना, वाइफ को अगर सर क्या सोच रही हो, स्पेशली वो थोड़ा गुस्से में है, वो पका रही है लेकिन अपना वो क्या बोलते हैं उसको, चट्टू को क्या बोलता है? हाँ इसको यार लेडल, लेडल, हाँ नहीं जो डंडा होता है जिसे हम करते हैं ना ये, वो ऐसा स्पून, बड़ा स्पून होता है ना, हाँ कुल्लती, वो तो किसी का नाम है ना? नहीं एनीवे वो थोड़ा जोरदार कर रही है, मतलब कोई टेंशन चल रहा है, और जाके तुम पूछोगे क्या हो गया, वो बोलती है कुछ नहीं। वो कुछ नहीं बहुत अलग है, वो कुछ नहीं। वो कुछ नहीं का मतलब क्या मालूम है? तुमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। और ये आदमी इधर खड़ा है, उसको ये पता नहीं कि अभी कुछ किया कि 15 साल पहले किया। और यही आदमी आके बोलते हैं आई मेक माई ओन डिसीजन। क्या यार बेवकूफ है क्या तुम? यहां कोई ऐसा बेवकूफ है बेटा, मेरी बीवी कोई है, मैं सब डिसीजन लेता हूं। अच्छा ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गया। सो एनीवे, सो मीट एंड ग्रीट टू, मीट एंड ग्रीट टू, अभी सब भूल गया कौन क्या सिखा रहा था हमें। तो मीट एंड ग्रीट 2 में वो सब करके, बुक के बारे में बात करके, और थोड़ा बहुत अगर रेड फ्लैग पहले से है, समझे कि मीट एंड ग्रीट 1 में वो लेट आया 15 मिनट, आप बीच में कहीं मिल रहे हो कैफे कॉफी डे में कहीं, सेकेंड मीट एंड ग्रीट में भी लेट आया, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, आर यू ऑलवेज लेट टू मीटिंग्स? मेरे को पता करना है। अगर वो कुछ भी कपड़ा पहन के आता है पहली बार तो चुप नहीं रहूंगा, दूसरी बार भी ऐसा ही आता है तो बोले बिजनेस मीटिंग के लिए ऐसे ही आते हो तुम? क्योंकि हम शार्पन कर रहे हैं, उनको इक्वाड्रेंट की भाषण समझ में आती है, समझे ना आपको? उसी भाषण से हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। ओके, एक्चुअली रूड होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको हमें उसको थप्पड़ मारो, उसको कुछ एटीट्यूड दिखाओ, नहीं बोल रहा हूं मैं। प्यार से हम पूछ रहे हैं बिकॉज दीज थिंग्स मैटर, दैट्स ऑल, राइट? फिर मीट एंड ग्रीट 2 में हम हाई लेवल जो क्या बोलते हैं नैपकिन प्लान होता है, आप सब जानते हो नैपकिन प्लान क्या है ना? या डू यू नो व्हाट नैपकिन प्लान है? शो ऑफ हैंड्स, किसको मालूम नहीं है कि नैपकिन प्लान क्या होता है? हाउ मेनी इफ यू डोंट नो व्हाट नैपकिन प्लान इज? कहीं कहीं लोग तो दोनों के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे यार, क्या है? ओके, नैपकिन प्लान इज ओवरव्यू। जैसे हम बताते हैं कि अभी आपका जॉब है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, किसी और का ड्रीम बिल्ड कर रहे हो, उससे आपको पैसा मिलता है, लेकिन आपका एसेट बिल्ड नहीं होता। उसी से आप पॉकेट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो जिससे और किसी का एसेट बिल्ड होता है। हम आपको बोलते हैं जॉब रखो, लेकिन साइड में हम आपका बिजनेस ही शुरू करो, एंड you buy from your own store, so you build assets. That is our high level view. मैं कभी कभी उनको ऊबर का एग्जाम्पल देता हूँ कि ऊबर टैक्सी चलाना तो नई बात नहीं है, राइट? टैक्सीज तो घोड़े गाड़ी के जमाने से है, लेकिन ऊबर ने क्या किया, बोला कि वाई शुड कंज्यूमर बी द ओनली वन नॉट मेकिंग प्रॉफिट? जिसके पास भी गाड़ी है वो क्यों सब टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता, राइट? हमने समथिंग लाइक दैट वी हैव डन विद प्रोडक्ट कंजम्पशन, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग यूज्ड टू बी ओनली फॉर रिच पीपल, जैसे रियल एस्टेट हो, जैसे स्टॉक मार्केट हो, जिनके पास पैसे हैं, ये हमने सबको अवेलेबल किया है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल देखने के लिए आपको मीटिंग में आना। दैट्स कॉल्ड बोर्ड प्लान 1। कितना स्टेप हो गया? मीट एंड ग्रीट 1। अगर मीट एंड ग्रीट 1 का मकसद क्या है, कोई बताओ मेरे को? मीट एंड ग्रीट 1 का मकसद क्या है? सी, मीट एंड ग्रीट का मकसद ये नहीं कि बुक दो। मीट एंड ग्रीट का मकसद यह है कि ये सवाल का जवाब कैसे देते हैं। अगर अच्छा लगा सवाल, रिस्पेक्टफुल है, डिसेंट, हम डीप आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग डिसेंट आंसर दे रहा है, बिहेव कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो देन वी गिव देम द बुक। यू कितना वो रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। वी आर लुकिंग फॉर हैश पीपल, हंग्री, अप्रिशिएटिव, स्मार्ट एंड हम्बल। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, राइट? हंग्री, अप्रिशिएटिव, स्मार्ट एंड हम्बल। आप लोग सब ऐसे हैं इसलिए आप ये कमरे में हो, अगर नहीं हो तो बोल दो प्लीज। ओके, इसके बाद उसको प्लान में लाते हैं। ओके, जो भी आपका ड्रेस कोड है, वीकेंड में लोग, आई डोंट नो इफ यू वेयर अ सूट इन द वीकेंड, बट
इवनिंग में जो भी आपका ओपन का ड्रेस कोड है, व्हाट इज इट कांति, सूट विद वाइट शर्ट, राइट? हाँ यही है ना आप लोग ओपन में, तो प्रॉस्पेक्ट को भी बोलते हैं, आपको वैसे आना है, ओके? एंड भी बोर्ड प्लान 1 के बाद यूजुअल बोर्ड प्लान भी एकदम क्रिस्प होगा। अभी से हम लोग एक यूनिफॉर्म स्लाइड शो बना रहे हैं सारी इंडिया के लिए, वो स्लाइड शो यूज करके ओपन दिखाएंगे ताकि सब लोग 55 मिनट्स के अंदर ओपन खत्म करें, और ओपन के बाद भी, और थोड़ा हर चीज में थोड़ा प्रोफेशनल रखना है। 18 साल पहले हमने बोला दिस साइड इज फायर्ड अप, दैट साइड इज फायर्ड अप, अभी थोड़ा बंद करो यार वो सब, थोड़ा हैव शाउटिंग, हैव एक्साइटमेंट, पर थोड़ा थोड़ा क्लास थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और 55 मिनट में होना चाहिए बॉस मीटिंग। 55 मिनट में नहीं हुआ तो हम लोग मुंह पे टेप लगवा देंगे और दूसरे कमरे में लेके सीबीआई को बुलवाएंगे और धुलाई करेंगे उसका, ओके? सो 55 मिनट का, एंड यू शुड डू अ क्विक प्लान, प्रोफेशनल प्लान। उसके बाद उसको एंड नो सेलिंग, नो सेलिंग इन द प्लान। मतलब यू आर टॉकिंग गुड थिंग्स, अ नाइस प्लान, बट आप अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को पूछो ऐसे, बीच में बनाओ पैसे, वो सब नहीं होता है क्या ऐसे ये बिजनेस में? आप भी यही करो, दूसरों को वो भी सिखाओ, बस पैसा बन जाएगा। रियली आपका वो अनुभव है क्या अभी तक? कुछ भी मत करो, लोगों को लाओ, मेंबर बनाओ, ओके? तो बोर्ड प्लान 1 हो गया। उसके बाद उसको मटेरियल देते हैं। बोर्ड प्लान 1 अभी तक सिर्फ बुक दिया है, अब इसको सीडीज देंगे, उसके लिस्ट अभी नए नए सीडीज आएंगे आपको मटेरियल देने के लिए, और उसके बाद कुछ मटेरियल देते हैं, सीडी देते हैं। तो फॉलो अप 1 में मिलते हैं उससे, राइट? फॉलो अप 1 में व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट इज टू गो ओवर द सीडीज, एंड यू कैन ऑल्सो गिव अ बुक, हाउस होल्ड गोल्ड दे सकते हो BPO 1 के बाद, या कंपाउंड इफेक्ट दे सकते हो। गो ओवर वॉट एवर यू हैव लर्न्ड देम, कि आपने इससे क्या सीखा, तो कि उनको भी लगे कि आप भी पढ़े हो कुछ इसमें, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी पावरफुल बुक्स। एंड नन ऑफ दीज मीटिंग्स आर रश्ड। मीट एंड ग्रीट 1 कभी कभी हाफ एन आवर 45 मिनट लग सकता है, मीट एंड ग्रीट 2 15 20 30 40 मिनट लग सकता है। इसमें भाग भाग के नहीं दौड़ रहे हैं हम लोग, ओके? तो उधर देखो तो स्टैंडिंग ऑर्डर, ऐसा नहीं है, ओके? प्रोडक्ट ले लिया, FPO है ना, नॉट लाइक दैट, ओके? ऐसे जैसे पहले हमने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सम पीपल डिड, ओके? सो कहाँ थे हम? अच्छा, बोर्ड प्लान 1 हो गया। फॉलो अप 1 में पर्पस ऑफ फॉलो अप 1, गो ओवर द ड्रीम, गो ओवर द मटेरियल यू लर्न देम, ओके? गो ओवर द बिजनेस सेल्स मार्केटिंग प्लान 1 मोर टाइम, 643, गो ओवर इट 1 मोर टाइम, बिकॉज पहली बार किसको समझ में आता है, राइट? ओके, देन let them ask their questions and you answer to the extent possible within reason, openly, okay? And then last is you tell them what the expectations are, कि आप डेली क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस में सक्सीड करने के लिए, वीकली एक्सपेक्टेशन क्या है, मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है, ईयरली एक्सपेक्टेशन क्या है। डेली एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रोज एक स्ट्रीमिंग सुनेंगे हमारे स्मार्ट टच ऐप में, राइट? और बुक में से, बाय द वे गिव अ बिग हैंड टू ब्रिज वर्ल्ड वाइड मैन, इसका भी वेबकास्ट हो रहा है ना, ब्रिज, अनबिलीवेबल। डेली एक्सपेक्टेशन इज दे विल लिसन टू 1 स्मार्ट टच, दे विल, और आप उसको लिस्ट दोगे कि वो बाद में है, बट यहाँ ये एक्सपेक्टेशन ही बोल रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ओके? रीड 15-20 मिनट्स फ्रॉम बुक एंड सेंड अ मैसेज टू अपलाइन। अभी तक तो व्हाट्सएप है, अभी ब्रिज वर्ल्ड वाइड कोई कमिंग अप विद अ प्लेटफॉर्म फॉर राइट, ये व्हाट्सएप में इतना लफड़ा है यार, और पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन जो भी है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्राइवेसी इशू, इट कैन बी फॉरवर्ड टू एनीबडी एल्स, वी नीड अ क्लोज सिस्टम, ओके? तो अभी के लिए व्हाट्सएप यूज करने, जब अपलाइन को वो लोग भेजेंगे ये मैसेज कि मैंने आज बुक से क्या सीखा, स्ट्रीमिंग से, दिस इज एक्सपेक्टेशन, डेली एक्सपेक्टेशन। और प्रोडक्ट के बारे में क्या, व्हाट प्रोडक्ट्स डिड दे यूज टुडे, ओके? समथिंग क्विक। उसके बाद एक डेली एक्सपेक्टेशन के बाद मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है? वंस अ मंथ यू विल कम एंड टॉक टू अस, काउंसलिंग करोगे, गेम प्लानिंग करोगे, मंथली एक्सपेक्टेशन। ईयरली एक्सपेक्टेशन क्या है? 8 BBS है, 2 बड़ा फंक्शन है, इसके लिए सब आपको आना है। तो इसमें रिक्वायरमेंट ये हैंडशेक है, जो हैंडशेक इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, गुड। एंड देन वी गो ओवर द प्लान। प्लान में क्या है कि जो भी आप अपने सर्कल में करोगे वो डुप्लीकेशन के साथ आपको एटलीस्ट फर्स्ट लेवल तक लाना है, जो 10,000 PB है, जिससे आपको 1 लाख इनकम मिलेगा, करेक्ट? तो उसमें हमारा
मैं ऊपर ऊपर से बोलता हूं कि उधर आप 10 पीवी करोगे तो 1000 लोग चाहिए, 1000 पीवी करोगे तो 10 लोग चाहिए। बट हमने ऑप्टिमम नंबर देखा है इंडिया में, ज्यादातर लोग एवरेज 200, इफ यू डू 200 दैट्स योर टारगेट, ऐसे ऊपर ऊपर से बताते हैं उनको, फिर उनको और सीडी देते हैं और वापस बोर्ड प्लान में लाते हैं। क्यों? किसी को पहली बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, सबको जानते हैं थोड़ा बहुत, राइट? तो बोर्ड प्लान देख लिया दूसरी बार, उसके बाद फिर से दूसरा कोई भी, अभी 3-4 बुक मैंने बोला और कोई बुक दे दो और कोई सीडी दे दो, ठीक है? उनको कॉन्स्टेंटली फीड कर रहे हैं। जब मिलते हैं फॉलो थ्रू 2 में, गो ओवर द मटेरियल यू लर्न टू देम फर्स्ट, रिमाइंड देम ऑफ द ड्रीम एंड देन टेल देम द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। हम बोलते हैं कि सब कुछ ऑप्शनल है, लेकिन हमने लॉजिक और रीजनिंग से समझाया उनको, नॉट बाय फोर्स, कि जीरो करना है तो नई स्टेप शुरू करो बॉस, FPO 1, FPO 2, राइट? एंड वी वांट देम टू कमिट टू सम पीवी एवरी मंथ, बिकॉज उसके बगैर 200 तो 7 इमीडिएटली नहीं करेंगे, वो तो बहुत लोगों के लिए रीजनेबल है। रीजनेबल नहीं है कि 20,000 रुपए निकालो, ओके? 100 शायद लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स कैन डू 10,000 राइट अवे, बट कई लोग वो नहीं कर पाएंगे, तो हम बजट देखते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी डू, यू नो, दैट वी गो थ्रू बजट विद देम, कि आप अपने करंट एक्सपेंस में से कौन सा यहाँ पे डिवर्ट कर सकते हैं। वी डोंट वांट यू टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, वी डोंट वांट यू टू गेट अ बैंक लोन फॉर दिस बिजनेस, ओके? अब जो अभी मैंने एक सिंगल बैचलर से बात किया था 10 मिनट पहले, 2 हफ्ते पहले, 10 मिनट तो इधर है, 2 हफ्ते पहले, ओके? तो उधर क्या हो गया था, उसने मेरे को बोला मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो तुम बजटिंग करो, ये तो कंपाउंड इफेक्ट बुक से है, बजटिंग करो। तो बजटिंग किया तो पता चला उसको, मेरे को आके, मिस्टर कुमार आई एम स्पेंडिंग $60 ऑन कॉफी एवरी मंथ, स्टारबक्स। उसको सी पब्लिक अगर लिखते नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा पैसा किधर जा रहा है। बोलता है मिस्टर कुमार आई एम ईटिंग आउटसाइड 7, 8, 9 टाइम्स अ मंथ एंड कॉस्टिंग मी $200। राइट देयर उसका $290 निकला, 270, 260 जो भी। मैंने बोला आर यू विलिंग टू डाइवर्ट दैट इनटू योर बिजनेस एंड इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी यू बाय मिल्क शेक फ्रॉम द बिजनेस, प्रोटीन शेक फ्रॉम द बिजनेस, आर यू विलिंग टू डू दैट? वो बोला हाँ। तो उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हुआ, यू अंडरस्टैंड? अगर बजट करने के बावजूद अगर हम 200 पीवी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो समझो कि किसी के साथ बात किया, उसका मैक्सिमम 150 हुआ, तो बाकी का 50 को क्या करना है उसको? रिटेल। लेकिन करना है, बिजनेस है बॉस। सी फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। सी वी हैव टू स्टॉप कंज्यूमर मेंटालिटी। अगर उन्होंने बंद भी किया तो आप सबको फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ 200 पीवी करना है, समझे? प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बिजनेसमैन क्या देखता है, $9.5 बिलियन का बिजनेस है, ठीक है? इंडिया में 2000 करोड़ है, प्रोडक्ट है, ठीक है? अभी ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं हम, समझो कि वो प्रोडक्ट थे ही नहीं, खाली लाइट बल्ब थे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है बॉस, मेरे को फ्री होना है। हेलो, मेरे को अगर मेरे अपलाइन ने बोला कि तुम्हारा टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी जिंदगी के फ्रीडम के लिए 200 पीवी पर मंथ, 20,000 रुपए लाइट बल्ब का, मैं तो बोलूंगा ये तो ठीक है बॉस, मैं तो साइन अप कर रहा हूं, बाद में मैं फिगर आउट करूंगा ये बल्ब का क्या करना है, लेकिन ये बिजनेस मेरे को चाहिए, समझे ना आप? ये मूड पे नहीं हो सकता है, मेरे घर में तो सिर्फ 15 बल्ब है, मैं कैसे बिजनेस, ऐसे नहीं बिजनेस कर सकता है, समझे ना क्या बोल रहा हूं ना? अगर आपका कैफे कॉफी डे का फ्रेंचाइज है, आपको कॉफी लेना ही है। अगर सप्लायर ने प्राइस 10% बढ़ा दिया लेकिन मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि आप कस्टमर को वो प्राइस पास नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? दुकान बंद कर दोगे क्या? आप कोशिश करोगे कि कस्टमर बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं बोल सकते आज कॉफी पीने का मूड नहीं है तो मैं कॉफी नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है बिजनेस। ये एसेट है, तो वो हम ये सब फॉलोअप में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हमको समझना है पहले। तो मैं जब था बिजनेस में, मैं सिंगल था, वाइटामिन मैं 26 था और 25 एन गॉट इन वाइटामिन है, मेरे को नहीं चाहिए था, बिकॉज आई वाज गोइंग टू लिव फॉरएवर। मेकअप लेके मैं क्या करेगा? बाद में पता चला कि लिपस्टिक लेके मिरर में गोल लिखने को मजा आता है, उसमें सर्कल कितने हैं, ओके? अच्छा लिखता है एकदम। तीसरा क्लीनिंग प्रोडक्ट, मैं क्या करूंगा? सिंगल। फिर लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, मैं 100 भी नहीं कर सकता, तो मैंने बोला कांति की टीम के लिए मैं सिंगल आदमी हूं, अगर मैं 300 कर दूं तो सब चुप हो जाएंगे, इसलिए मैंने 300 किया। मैं सबको चुप करना है। अभी प्रोडक्ट मैंने बेचे, प्रोडक्ट मैंने कंज्यूम किए, वो सब करना ही है, लेकिन मेरा आईटी का बिजनेस भी था, कितना बेचूंगा मैं ये सब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फॉलो अप 1 में सब बोल रहे हैं या फॉलो, बट ये हमको समझना है पहले। हम कंज्यूमर की तरह सोचते रहेंगे, अरे यार इस हफ्ते इस महीना बेडशीट नहीं है, पिलो नहीं है, कुछ नहीं है, मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि
7 दिन निकल गया तो महीना का बड़ा पोर्शन निकल गया, राइट? तो होपफुली दे विल डिलीवर दैट। एनीवे, फॉलो थ्रू टू में हम यही बोलते हैं कि कुछ चाहिए। फॉलो अप वन, ये टू है क्या? टू है ना? टू में कुछ एक्सपेक्टेशन है आपका, कुछ नंबर महीने में कुछ तो करना है आपको, नहीं तो बिजनेस बिल्ड करके फायदा नहीं है। ज्यादातर लोग 100 के लिए एग्री करेंगे, सम पीपल 50 से स्टार्ट करके, बट मेंटल एग्रीमेंट ये है कि 3 महीने में 200 तक जाना है इन द फर्स्ट 7 डेज ऑफ द मंथ। ये थियरी नहीं है बॉस। हमारे बिजनेस में जब कांति के ग्रुप में हमने मार्च 1 को ये इंप्लीमेंट किया, डिटो डिलीवरी वहां पे है, ऑटोमेटिक डिटो डिलीवरी ऑन 1st ऑफ द मार्च, वी क्रैश द कंप्यूटर सिस्टम, इट क्रैश्ड, एवरीबॉडी गॉट ऑन डिटो। पहले 2 दिन में हमारा पहले दिन में डबल डायमेंडशिप खत्म, डन। थिंक अबाउट इट, बिकॉज इतने लोग पहले ही हफ्ते में फट करके ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा रहेगा ना कि आपने 50 आईबीओ को लॉन्च किया अपने ग्रुप में, सब 200 पीवी कर रहे हैं और आपका बेडशीट 5 तारीख को आया, 6 तारीख आपका 10,000 खत्म। अच्छा लगेगा? आई डोंट सी ए गुड रिएक्शन। हैदराबाद में इससे अच्छा रिएक्शन, क्या शॉक हो गया क्या आप लोग? क्योंकि इसे, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। ओके, ये सब अगर एग्री करते हैं, बोलते हैं कि ये है टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड सब्सक्रिप्शन का ये कॉस्ट होगा, ओके, अप्रॉक्सीमेट फंक्शन का ये कॉस्ट होगा, आप एग्रीएबल है कि नहीं? और हाँ, रेडी है, हम तैयार हैं। आप आज नहीं साइन अप करो, घर में जाके दोनों जो झगड़ा करना है करो, सोचना है सोचो, ओके, और कल आप हमको फोन करना या हम आपको फोन करेंगे, कल डिसाइड करेंगे, लॉन्च करेंगे, देन यू लॉन्च देम। तो क्या हो गया, आपने एक अच्छा आईबीओ को स्ट्रांगली लॉन्च किया। इसका मतलब ये नहीं कि लोग क्विट नहीं करेंगे, लेकिन पहले 20% रहते थे और 80% क्विट करते थे, अभी 80% रहेंगे और 20% 15% ऐसे क्विट तो बाद में करेंगे, लेकिन क्विट करते वक्त आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानेंगे और आपको भी पता होगा कि वो क्विट क्यों कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि शायद ये फंक्शन नहीं आता तो क्या होता, वो सब गया। Okay, so this is the beauty of the process and the advantage of the process. It is really working in the United States. इसका मतलब ये नहीं कि आपको you will bypass the loss of success. You still have to learn how to fail. You still have to learn, but you are in control, boss. And you start launching people that are honoring the partnership. इस बिजनेस, इसके प्रोसेस में ना, जब लोग ओपन मीटिंग में आते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओपन का एनर्जी बढ़ जाएगा, कोई आलतू फालतू बाहर खड़ा नहीं रहेगा। कहीं कहीं लोग खड़े रहते हैं पीछे ओपन में, जैसे उनको पाइल्स हो गया है, यू नो, सबका पाइल्स बंद, आज से सब इधर ही बैठेंगे, सब अंदर, सबका फोन बंद होगा। और जब कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठेंगे, कभी ऐसे बैठ के कभी नहीं देखेंगे, सब एज ऑफ द सीट में बैठेंगे, ऐसे ऐसे बैठ के नोट्स लिखने के लिए आपको थैंक करेंगे मीटिंग के बाद, और बाद में पूछेंगे कि क्या मैं मेंटरशिप के लिए क्वालिफाई किया कि नहीं। रिमेंबर, ये प्रोसेस में हम हु और वाई को प्रमोट कर रहे हैं, नॉट व्हाट एंड हाउ। हु और वाई, पहले से हम मेंटरशिप टीम को प्रमोट कर रहे हैं, नॉट जस्ट हमारे पास बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हु और वाई। अभी आपका बच्चा, मेरी बेटी कभी भी बोलती है, डैड आई वांट टू स्पेंड फ्राइडे नाइट एट माय फ्रेंड्स हाउस, तो मेरी वाइफ क्या पूछती है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो, किसके घर जा रहे हो, राइट? आप ये नहीं पूछो क्या करने वाले हो, किसके घर जा रहे हो, राइट? जब वो उसके पेरेंट्स की नाम बताती है दोस्त की, इमीडिएटली यू नो क्या भेजने वाले हो कि नहीं भेजने वाले हो, करेक्ट? फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाई होल नाइट? ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हाउ आर यू गोइंग। हमारा लाइफ में हु एंड व्हाई आर मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ एंड व्हाट, राइट? सो ये मेंटरशिप का ये कि हम टीम को प्रमोट कर रहे हैं, मेंटरशिप टीम को, एंड दैट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट हैव इट इन योर हार्ट, बॉस। अगर आपके दिल में अपलाइन के लिए एक नॉन जजमेंटल फॉरगिविंग एटीट्यूड नहीं है और कनेक्शन नहीं है, तो ये नहीं करेगा काम। तो आप खुद को शेर बना रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उसमें। आपने देखा है, फॉर मी माई रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स फैमिली है, माई मदर इज हियर, माई सिस्टर, माई ब्रदर इन लॉ, वी जस्ट सेड द 37th एनिवर्सरी टुडे, माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉस, आज we celebrated that today. But Kanti Gala is very close to us, more than family to us, in many ways, and we are just very close. Okay, that relationship is very important for us. He's just like a family, he's just like my dad, because we tell each other everything. Abhi bilpit nahi hai, we are very close, even more than before. See, our relationship is why people come to us. Aapka relationship kaisa hai? How is that relationship going? किस इसमें फेक नहीं कर सकते हम। अगर किसी को साइन अप करते हो और वो बोलता है कि मेरे को
आप मेरे को, मैं ऑनर करने के लिए तैयार हूं पार्टनरशिप, आप क्या करोगे बदले में? तो आप क्या बोलोगे? एक आप ये नहीं बोलते मैं मेंटरशिप दूंगा आपको, मतलब क्या उसका? आपको एक स्टोरी बताना है कि आपको इस सिस्टम से क्या मिला आज तक, वो दिल से होना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा क्या है, राइट? ओके, इसके बाद जब किसी को लॉन्च करते हैं ना, तभी मेंटरशिप शुरू करना है। ऐसा नहीं कि लॉन्च करते करते इतना थक गए कि मेंटरशिप क्या है भूल गए। मेंटरशिप क्या है? उनको ट्रेन करना है। फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग। तो किसी को साइन अप करते हैं, लॉन्च कर दिया, तो उसको पहले हम कोर रन बोलते हैं। फर्स्ट 30 डेज जो हमने डेली एक्टिविटीज उनको बताया ना, वो उनको करना है और ऊपर अपलाइन को एक मैसेज भेजना है कि मैंने बुक 15 मिनट पढ़ा, ये सीखा, सीडी में ये सीखा, या स्ट्रीमिंग में, एंड प्रोडक्ट में ये सीखा, आज ये ट्राई किया, एंड छोटा सा मैसेज भेज दो अपलाइन के लिए। ओके, अपलाइन मेंटर कौन होना चाहिए? मिनिमम ईगल होना चाहिए, मिनिमम somebody who is profitable and strong structure। कोई भी मेंटर नहीं बन सकता है, स्पॉन्सर होने से मेंटर नहीं बनते हो आप। ओके, somebody who is making big money has to be involved in teaching them। बीच में लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्लग योर न्यू पर्सन टू द वन हु इज मेकिंग मनी, ठीक है ना? तो वो मैसेज उसको 30 डे कोर रन बोलते हैं। नाउ 30 डे कोर रन में पहले हफ्ते के बाद उनसे जब मिलते हैं ना, यू मीट देम, नाउ स्टार्ट मीटिंग देम एंड लेट देम प्रैक्टिस देयर स्टोरी। क्या स्टोरी बोलने वाले हैं? अपने फैमिली को क्या स्टोरी बताएंगे, अपने दोस्तों को क्या स्टोरी बताएंगे, वो हम उनको ट्रेन करते हैं। वो लिखते हैं स्टोरी, खुद का स्टोरी हम उनके लिए नहीं लिखते हैं, उनको एग्जाम्पल देते हैं और वो अपना स्टोरी खुद लिखते हैं। और जब लिखते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ है तो हम उसको करेक्ट करके वापस नहीं देते हैं, हम बोलते हैं आई सजेस्ट दिस इज एन इश्यू, यू शुड चेंज इट टू दिस, यू शुड चेंज इट, लेट हिम चेंज इट। एंड उसी को सोचना है इसमें, और वो भेजता है फिर से, ये अभी ये तुम्हारा स्टोरी अच्छा लग रहा है, तुम जाके कॉन्वर्सेशन करने लगो। और मेरे को कॉन्वर्सेशन मतलब ड्रॉप द मैसेज मत करो, खाली बात करो लोगों से। अपने भाई और दोस्तों को अभी छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, या यू कैन मेक कॉल, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू, बट मेन थिंग इज यू आर एम्पावरिंग देम विद योर ओन स्टोरी। कि भाई को तो बात करते हैं हम लोग, बट बिफोर दैट यू स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। अगर कॉन्वर्सेशन का मतलब डीटीएम नहीं है, कॉन्वर्सेशन मतलब पहला पार्ट, आप अपना स्टोरी बताते हो, अपना स्टोरी बताते, शायद वो ड्रॉप द मैसेज तक नहीं पहुंचे, लेकिन आपका प्रैक्टिस शुरू हो गया। आई हैड 2 कॉन्वर्सेशंस, आई हैड 1 कॉन्वर्सेशन। फिर उसके बाद व्हेन यू फील दे आर रेडी टू ड्रॉप द मैसेज, देन यू गो टेल देम, आप ड्रॉप मैसेज करो, मीट एंड ग्रीट बुक करो, मैं आपके लिए मीट एंड ग्रीट करूंगा। मतलब हम लोगों को स्पॉन्सर करके आपका लिस्ट तो नहीं बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोलता हूं मालूम है? मैंने कभी बोला ही नहीं, इसलिए मेरे को दूसरे लोगों के लिस्ट पे दिलचस्पी नहीं था, मेरे को उस पर रिलेशनशिप, आई वाज मोर वरीड अबाउट रिलेशनशिप। जब तक मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए। क्यों? उसका लिस्ट लेके मैं कॉल करूंगा, फिर मैं अच्छी तरह से कॉल करूंगा, फिर मेरे फोन रखने के बाद वो बंदर इसको कॉल करेगा, फिर दोनों नाचेंगे, फिर मेरे को भी नचाएंगे। मैंने कभी किसी का लिस्ट से कॉल नहीं किया, मे भी 1-2 बार, और दोनों बार मेरे को अच्छा नहीं लगा। ओके, तो इसमें तो हम ट्रेन करते हैं लोगों को, तुम खुद करो, बट एक ट्रेनिंग पीरियड है। 30 डे कोर रन, 60 डे कोर रन, 90 डे कोर रन। आप सबको जो बैठे हो ना, आप लोग सबको आपके अपलाइन मेंटर के साथ 90 डे कोर रन करना है, क्योंकि हम सब प्रोसेस में नए हैं। क्योंकि आप आज सीडी सुन रहे हो, जो आज बुक सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, और आपका कितना कॉन्वर्सेशन हुआ और कितना डीटीएम हुआ, उसका एक डेली मैसेज फॉर द नेक्स्ट 90 डेज कर सकते हो। Because I'm telling you, I have got hope now more than ever before। अभी मैं कांति को बुलाऊंगा यहाँ पे, और ऑसम अपने कांति का बिजनेस यूएस में सिर्फ कांति गाला नंबर 1 and 2 बिजनेस। डू यू नो दैट? नया एफए प्रोग्राम से कांति ऑटोमेटिकली क्राउन हो जाएंगे। मैं बोर्ड में हूँ, आईबीओ बोर्ड में हूँ कांति के कारण, मैं मेंबर ऑफ ऑपरेटिंग कमेटी हूँ कांति के कारण। सो एवरीथिंग वी ओ टू कांति, दिस अमेजिंग लीडरशिप यू नो हियर। कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडिंग दिस ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। पहले ऐसा लगता था कि ये लोग हम जो कर रहे हैं नहीं करेंगे, बट ये जो प्रोसेस है ना, सब कर सकता है। रायन भट्टाचार्य कंकन का बेटा है, 3 साल से लटक रहा है, एक आदमी को स्पॉन्सर किया उसने 3 साल से। पिछले 6 हफ्ते में 10 लोग स्पॉन्सर किया, सब लॉन्चिंग, ऑनरिंग द पार्टनरशिप, 10 ऑफ देम। रति, रमेश और रमा की बेटी, वो भी 2 साल से ट्राई कर रही है। अभी लास्ट 2 महीने से प्रोसेस शुरू किया, 5 लाख लॉन्च किया। 5 लाख लॉन्च किया मतलब क्या? 750, 800, 900 PV डन डील फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। आई एम सीइंग सक्सेस इन द सेकंड जनरेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट गाइस, ओके, एंड we really feel that it's an answer to a prayer।